चलिए सीधा रुख करेंगे चंबा का, जहां पर हिमाचल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संबोधित कर रहे हैं। डाल करके लोगों के जीवन को बचाने के लिए जो प्रयास किए हैं, प्रयत्न किए हैं, ऐसे लोगों का हम जीवन भर आभार व्यक्त करने के साथ साथ में उनका ऋण चुकता नहीं कर सकते। मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि उस कोविड के दौर से बाहर निकलने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बचाव एकमात्र रास्ता है। और बचाव के लिए जो उपाय बताए गए थे, और उनमें से सबसे बेहतरीन तरीका यह था कि वैक्सीन बनकर के तैयार होनी चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के साइंटिस्ट से आग्रह किया कि 135 करोड़ का यह भारतवर्ष, क्या अपने देश के अंदर हम अपने देश से देश पे निर्मित वैक्सीन का शुरुआत नहीं कर सकते? उस दृष्टि से साइंटिस्ट आगे बढ़े, सफलता हासिल हुई, देश के अंदर वैक्सीन बनी और उस वैक्सीन का उपयोग एक बड़े अभियान के रूप में किया गया। और जहां तक उस वैक्सीन की बात अगर मैं कहूं, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने उस वैक्सीन के अभियान में भरपूर सहयोग दिया और पूरे देश भर में उस वैक्सीन के अभियान में पहली डोज में भी हिमाचल पहले नंबर पर रहा और दूसरी डोज पर भी हिमाचल पहले नंबर पर रहा। उसके लिए भी मैं हिमाचल वासी भाई बहनों का सबका आभार व्यक्त करता हूं। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में अगर हम बात कहें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास एक मूल मंत्र के रूप में हमने आत्मसात किया है। और हिमाचल प्रदेश जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका जिक्र किया, ये देवभूमि है। यहां के लोग भी मैं समझता हूं कि देवतुल्य है और यहां की संस्कृति को, देवतुल्य संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से हमने प्रयत्न किया है और उस प्रयास में हम सफल हुए हैं, मैं इस बात को कह सकता हूं, आज 4.25 साल का हमारी सरकार का कार्य पूरा हुआ है और इस 4.25 साल के कार्यकाल में देवभूमि की संस्कृति के अनुसार हमने हिमाचल प्रदेश को प्रगति के राह पर आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के पश्चात हमारी कैबिनेट का पहला निर्णय था और वो कैबिनेट का पहला निर्णय हमने राजनीतिक निर्णय नहीं किया। हमने निर्णय किया कि जिन बुजुर्गों की वजह से हमने दुनिया को देखा है, दुनिया को सीखा है, समझा है, आज उनका जीवन हम देखते हैं कि कई दौर में कठिन परिस्थितियों के इसमें से गुजरता है। ऐसे में उनकी मदद होनी चाहिए। बहुत जगह हम जाते थे, बहुत सारे लोग हमको मिलते थे बुजुर्ग और कहते थे हमको पेंशन लगाइए। हमने कहा कि ऐसी परिस्थिति में हमको काम करना चाहिए और उन बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और हमने ये तय किया कि बुजुर्गों को उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनने देंगे जहां वो खड़े होकर के कागज का टुकड़ा दे करके हमसे पेंशन की गुहार करें। हमने निर्णय किया, पहला कैबिनेट का निर्णय, 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का एक मुश्त हमने प्रावधान किया। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब 70 साल नहीं, अब के इस बजट में इस प्रावधान को हमने और आगे बढ़ाया। अब हमने 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। जहां हमसे पूर्व सरकार में लगभग हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 400 करोड़ रुपए के लगभग हम खर्च करते थे, आज हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पर 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये एक बहुत बड़ा अंतर सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में
काम करने की दृष्टि से किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अपनी बात में जिक्र किया है कि हिमाचल ने बहुत बेहतरीन काम किया है और इसका श्रेय निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के उन बुजुर्गों को जाता है जिन्होंने हमें इस सारे काम के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और बुजुर्गों की सेवा करने का यह सौभाग्य मैं समझता हूं हम सब लोगों को मिला है। हम इस काम को पवित्र भाव के साथ, पावन भाव के साथ आगे भी करते रहेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के पश्चात हमने कुछ एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कोशिश की है। हमने कहा लोगों की समस्याओं के समाधान हम गांव में कैसे कर सकते हैं, उनके घर के करीब कैसे कर सकते हैं। उस दृष्टि से हमने कहा कि गांव का आदमी शहर में जाकर के दफ्तरों का चक्कर लगाता रहे, ये उचित नहीं है। हमने निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में एक नई शुरुआत, जिसको हमने जनमंच हमने नाम दिया, जनमंच एक कार्यक्रम शुरू किया और हर महीने के पहले रविवार को हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और 12 जिले में 12 मंत्री जाएंगे और एक एक स्थान पर जहां ये कार्यक्रम निर्धारित होगा वहां जिले के सभी अधिकारी जाएंगे, मौके पर समस्याओं को सुनेंगे, मौके पर समस्याओं का समाधान करेंगे। ये जनमंच की एक नई शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हमने की है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक 244 स्थानों पर हम जनमंच का कार्यक्रम कर चुके हैं। कोविड के कारण हमको जनमंच का कार्यक्रम बीच में भले ही रोकना पड़ा, क्योंकि सोशल गैदरिंग में उसके कारण जो है वो रिस्ट्रिक्शन थे, इसलिए उस कार्यक्रम को हमको बीच में थोड़ी वक्त के लिए बीच में रोकना पड़ा। लेकिन अब फिर से हिमाचल प्रदेश में हमने जनमंच की शुरुआत कर दी है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कुल मिलाकर के जनमंच में 54,000 के लगभग जो हमारे पास शिकायतें आई थी, जिनका मौके पर समाधान करने में हम सफल हुए, कामयाब हुए और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए उनके घर गांव में ही वहीं बैठ करके उनको सुविधा देने में सफल हुए हैं। और इससे आगे बढ़कर के हमने और भी एक निर्णय लिया, अगर जनमंच के कार्यक्रम में कोई नहीं आ सकता है, घर बैठे लोगों की समस्या का समाधान कैसे हम कर सकते हैं, उस दृष्टि से भी हमने एक प्रयत्न किया है और उसके लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन की शुरुआत की। 1100 फोन नंबर हमने आपको दिया। हमने कहा जिस भी व्यक्ति की कोई समस्या है उस समस्या का जिक्र इस लाइन पर करें, 1100 पर। मौके पर समस्या का समाधान करने के लिए हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी उपस्थित होंगे और समस्या का समाधान घर बैठे किया जा सकता है। और इस काम को आगे बढ़ाते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों की समस्याओं का समाधान इस सुविधा के माध्यम से करने में सफल हो गए। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी राज्य होने के नाते जहां का जीवन कठिन है, हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन इस बात को लेकर के हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जहां उन्होंने देखा कि पूरे देश भर में ऐसी स्थिति है, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हमारे लिए जो खाना बनाती हैं, लकड़ी के चूल्हे में भोजन पकाया जाता है और उस भोजन पकाने में बहुत सारा लकड़ियों का इस्तेमाल होता है और स्वाभाविक रूप से लकड़ी जंगल से लाई जाती है, जंगल का भी नुकसान होता है। ऐसे में पर्यावरण की दृष्टि से जो लकड़ी के चूल्हे से धुआं निकलता है उसके कारण भी स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी 1,37,000 परिवारों को गैस का चूल्हा मिला और गांव-गांव में घर-घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने की एक पहल हुई। लेकिन उसके बावजूद कुछ परिवार ऐसे छूट रहे थे जहां गैस का चूल्हा नहीं पहुंच रहा था। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल दिवस पर कार्यक्रम के दौरान संबोधित कर रहे थे और प्रदेश किस तरीके से आगे तरक्की कर रहा है, आगे आने वाले दिन में किस तरीके से प्रदेश और आगे गति पकड़ेगा, इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और ये बताया कि हमने हिमाचल की प्रगति के लिए
काम किया है और हिमाचल में हमेशा आगे प्रगति होती रहे और हिमाचल आगे बढ़ता रहे और समस्याएं मौके पर सुनी जाती रहे, इसी को लेकर सरकार काम कर रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।